मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट। व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नीड ऑफ अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्या होता था कि जो प्रतिवर्ष के जो व्यवसायी थे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि उन्होंने कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, कितनी उन्होंने पूंजी लगा रखी है। और हर व्यवसायी चाहता है कि उन्हें पता चले कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। इन सब को जानने के लिए जो खाते तैयार किए गए वही होता है अकाउंटिंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। भाई देखो, जो भी क्रियाएं वो एक व्यवसाय के अंदर कर रहे हैं उनका वर्गीकरण करना, मुद्रा के रूप में लिखना। 10,000 का फर्नीचर आया, 5,000 की कोई मशीनरी आई, इस तरीके से उनको कैलकुलेट करके लिखना ही अकाउंटिंग है। विशेषताएं। सबसे पहला है लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी। लेखांकन कला है क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर काम किया जाता है, और लेखांकन विज्ञान है क्योंकि ये निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें विशेष ज्ञान का भी प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारी मुद्रा के रूप में लेखांकन। मुद्रा के रूप में लेखा करना मतलब जो भी वस्तुएं मुद्रा को इफेक्ट करेंगी, जो जिनका रिलेशन पैसे से रहेगा, केवल उन्हीं का लेखा किया जाएगा, साधारण क्रियाओं को नहीं लिखा जाएगा। सेकंड है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है जब हम नॉर्मल तरीके से अपने लेन देनों को लिख लेते हैं, सहायक बहियों में जो जर्नल प्रविष्टियाँ होती हैं या जर्नल एंट्री जो होती हैं, जब हम उनमें अपनी लेन देनों को लिख लेते हैं तो उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब है एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर रखना, मतलब जो एक जैसी प्रकृति के जो लेन देन हैं उनको एक खाते में लिख देना, यही है वर्गीकरण। अगला है हमारा केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना। इसमें केवल उन लेन देनों को लिखा जाता है जिनका रिलेशन पैसे से हो या जिनको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता हो या पैसे के रूप में जिनकी गणना की जा सकती हो। वैसे तो हमारे व्यवसाय में आए दिन बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो व्यवसाय से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं व्यवसाय के लिए, लेकिन उनको लिखा नहीं जाता क्योंकि उन्हें पैसे के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ों को नहीं लिखा जाता जिनका कैलकुलेशन पैसे के रूप में नहीं हो सकता। अगला है सारांश तैयार करना। लास्ट में सारांश तैयार किया जाता है और सारांश तैयार करना एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए जो भी आंकड़े हैं उनको इस प्रकार से पेश किया जाता है, किसी के सामने रखा जाता है कि उन्हें आसानी से समझ आ सके। अन्य व्यक्ति जैसे कि हमारे प्रबंधक हैं या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सब उन्हें आसानी से समझ सके और पता लगा सकें कि फर्म को लाभ हुआ है या हानि। तो ये सब सारांश के अंदर किया जाता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और उसकी क्या क्या विशेषता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।